तो प्रिय छात्रों, हमारी जो शेष प्रॉपर्टी बची है प्रतिलोम त्रिकोणीय फलन की, उन्हें आज हम कंप्लीट करते हैं तथा प्रॉपर्टी आगे बढ़ाते हैं। 3 प्रॉपर्टी हमने पहले ही करा दी है। प्रॉपर्टी नंबर 4 या प्रगुण नंबर 4। प्रगुण नंबर 4 क्या कहता है? साइन इनवर्स साइन एक्स। यदि हमारा कोई फंक्शन है साइन इनवर्स साइन एक्स, तो इसकी वैल्यू एक्स आएगी। हालांकि हमारे पास इनवर्स वाला फॉर्मूला है कि एफ इनवर्स एफ एक्स बराबर एक्स, लेकिन यहाँ ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा नहीं, क्योंकि इनकी जो रेंज है वो अलग अलग है। इसलिए आप ये सोचें कि एफ इनवर्स इंटू एफ एक्स बराबर एक्स। हाँ, ये हो सकता है यहाँ गॉफ या फॉफ लग सकता है। गॉफ या फॉफ के बारे में हम बात कर सकते हैं, क्यों दोनों फंक्शन अलग हैं, क्योंकि साइन एक्स की रेंज अलग है और साइन इनवर्स एक्स की रेंज अलग है। यहां एक्स बिलोंग क्या करेगा? एक्स जो बिलोंग करेगा साइन इनवर्स की जो रेंज है, साइन इनवर्स की रेंज क्या है सभी जानते हैं, -π/2 से लेकर +π/2 तक रेंज है इसकी। इसलिए साइन इनवर्स साइन एक्स हमारा बिलोंग करेगा -π/2 से लेकर +π/2 तक। ऐसे हमारा नेक्स्ट cos इनवर्स इंटू cos एक्स, इसका वैल्यू x आएगा, लेकिन ये भी अपनी रेंज में ही काम करेगा। इसकी रेंज क्या है सबने पढ़ी है, 0 से लेकर पाई तक। प्रत्येक की रेंज हमें याद होनी चाहिए। रेंज और डोमेन, जिसका प्रांत या जो भी हमारा सीमा है उस समय याद होना चाहिए हमें। उसके बाद है tan इनवर्स x। x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। इसका मतलब क्या है? जो tan इनवर्स x की रेंज है वही इस फंक्शन की रेंज होगी। cot इनवर्स इंटू cot x बराबर x, लेकिन यह वही रेंज प्राप्त करेगा जो cot इनवर्स x से प्राप्त की है, अर्थात 0 to π। यहां हमारा क्लोज इंटरवल, यहां ओपन इंटरवल। क्यों? मैंने बता दिया है पहले भी कि ये जो है क्लोज पाई और 0 टच करेगा, लेकिन जो ओपन है वो 0 और पाई या -π/2 से π/2 टच नहीं करेगा, इसके बीच बीच में रहेगा। बात करते हैं sec इनवर्स sec x, इसका वैल्यू x होगा, लेकिन x बिलोंग कहां करेगा? x बिलोंग करेगा 0 से पाई, लेकिन इसके बीच में केवल π/2 नहीं आएगा। ऐसे ही बात करें हम sec इनवर्स x की, इसका वैल्यू x होगा, लेकिन x कहां बिलोंग करेगा? -π/2 से लेकर π/2, लेकिन इसमें 0 इंक्लूडेड नहीं होगा। सिद्ध करने के लिए हम सिद्ध कैसे करेंगे इसे? माना लेट हमें प्रूव करना है, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। ये हमें प्रूव करना है। हम यहां से मान सकते हैं कि साइन एक्स बराबर थीटा, साइन एक्स बराबर थीटा, यहां से एक्स बराबर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा। लेकिन साइन एक्स बराबर हमने थीटा माना, तो आप ये ना समझें कि हर वैल्यू के लिए सही है, इसका हमें रेंज रखना पड़ेगा। क्योंकि इसकी रेंज क्या है? यहां एक्स की जो रेंज है वो रियल है, एक्स की यहां जो रेंज है वो रियल है, इसलिए और जो थीटा की जो रेंज है वो -1 से लेकर +1 तक है। x बराबर साइन इनवर्स थीटा, तो यहाँ x बराबर साइन इनवर्स थीटा, यहाँ x बराबर साइन इनवर्स थीटा, यहाँ x बराबर, यहाँ थीटा की वैल्यू रखेंगे, क्या माना हमने थीटा? साइन x।
इस प्रकार हम इसे प्रूव कर सकते हैं। इसी प्रकार किसी भी फंक्शन को ले लीजिए, सेम मेथड है हमारा। एक और देता हूं मैं, जैसे हमारा क्या है, हमें प्रूव करना है tan इनवर्स tan x बराबर x, ये हमें प्रूव करना है। तो सेम मेथड है हमारा, क्या लेंगे हम, tan x बराबर थीटा, यहां से x बराबर निकालेंगे तो tan इनवर्स थीटा, tan इनवर्स थीटा है हमारा। अब सेम कंडीशन या हमें ये कह सकते हैं tan इनवर्स थीटा बराबर x, यहां थीटा का मान रखेंगे, क्या मान थीटा का मान होंगे, थीटा का मान होगा tan x, कर दीजिए आप। लेकिन प्रत्येक फलन अपनी रेंज में ही काम करेगा, अर्थात इसकी जो रेंज है रियल नंबर इसमें ही काम करेगी। क्यों, tan x कहां की रेंज है, रियल नंबर, इसी में काम करेगा। इसी प्रकार हम सभी फंक्शनों को हम प्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5, साइन इंटू साइन इनवर्स x, इसका भी वैल्यू हमारा x होगा, लेकिन यहां x कौन सी रेंज में काम करेगा, तो x जो हमारा रेंज रखेगा -1 से लेकर 1 तक। इसी प्रकार cos इंटू कॉस इनवर्स x, cos इंटू कॉस इनवर्स x, ये भी हमारा x के बराबर होगा, लेकिन इसकी रेंज क्या होगी, x बिलोंग्स टू -1 से लेकर +1 तक। इसी प्रकार tan इंटू tan इनवर्स x, इसका वैल्यू x होगा, लेकिन इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, रियल नंबर। इसी प्रकार cot, इसका वैल्यू क्या होगा x, लेकिन x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसी प्रकार कोसेक इंटू कोसेक इनवर्स x, इसका वैल्यू क्या होगा, x होगा, लेकिन इसकी जो रेंज है कोसेक x की क्या है, x बिलोंग्स टू टोटल रियल नंबर, लेकिन उसमें से हमें घटाना पड़ेगा -1 to 1 ओपन इंटरवल। इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि -1 माइनस इंफिनिटी से लेकर -1 तक, यूनियन +1 से लेकर इंफिनिटी तक। हमने यहां क्लोज लगाया है क्योंकि यहां -1 हमें सम्मिलित करना है, यहां भी क्लोज है क्योंकि 1 हमें सम्मिलित करना है। इसकी और इसकी बात दोनों की सेम एक ही बात है। इसे हम दूसरे फॉर्म में ले सकते हैं, इसे दूसरे फॉर्म में ले सकते हैं। ऐसे बात करें हम sec इंटू sec इनवर्स x बराबर x, और x बिलोंग्स टू सेम कंडीशन दोनों के लिए। प्रूव करने के लिए वही कंडीशन हमारे पास, क्या मानेंगे, लेट साइन इनवर्स x बराबर थीटा, साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स को पता जाएंगे होगा साइन थीटा, या हम कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर x, बस थीटा का मान रखना है हमें। क्या मान है थीटा का मान, साइन इनवर्स x, तो साइन इस थीटा का मान क्या रखना है, साइन इनवर्स x बराबर x। एक और प्रूफ करा देते हैं, नहीं सब इसी प्रकार प्रूफ होंगे, एक और करा देते हैं। कॉस को ले लीजिए, कॉस इनवर्स x बराबर थीटा, सेम फॉर्मूला सेम कंडीशन, x बराबर कॉस थीटा, या हम कहें बात एक ही है, कॉस थीटा बराबर x, थीटा का मान रखना है हमें, कॉस इंटू कॉस इनवर्स x
बराबर एक्स, यही हमें प्रूव करना है। और मैंने बता दिया है ये सभी अपनी अपनी रेंज में काम करेंगे, अर्थात कॉस इनवर्स एक्स थीटा है अपनी अपनी रेंज में काम करेगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा है अपनी अपनी रेंज में काम करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलते हैं। अगर कोई विद्यार्थी स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाया है तो वीडियो को रोक कर देख लीजिए, कॉपी पेपर जो कॉपी और पेन है अपने हाथ में ले लीजिए, सभी फॉर्मूलों को उतार लीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम देता है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं मुझसे। प्रॉपर्टी नंबर 6 हमारी जो भी है प्रतिस्थापन विधि पर आधारित है कि हम कैसे प्रतिस्थापन विधि से एक दूसरे को चेंज कैसे कर सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स को हम कॉस इनवर्स में कैसे चेंज कर सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स को हम सेक वगैरह अन्य पांचों में कैसे चेंज कर सकते हैं, वही मेथड हम यहाँ बताएंगे। जैसे हमारी प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स एक्स, कोई भी फंक्शन है हमारा साइन इनवर्स एक्स, इसे हमें कॉस इनवर्स एक्स में बदलना है, टेन इनवर्स एक्स में बदलना है, सेक इनवर्स एक्स में बदलना है, कोसेक इनवर्स एक्स में बदलना है। तो हम कैसे बदलेंगे इसके लिए, तो हम ध्यान रखना क्या मानेंगे यहाँ हम साइन इनवर्स एक्स बराबर हमने मान लिया थीटा, साइन इनवर्स को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर एक्स। इसके नीचे 1 मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल एक समकोण त्रिभुज में जिस प्रकार हम 9th में पढ़े हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, या हम पढ़े हैं ना लाल बटे कक्का, वही कंडीशन यहां लगेगी। तो हमारा एल कितना है, एल हमारा एक्स और के हमारा 1। यहां हमें आधार निकालना पड़ेगा और हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय होती है आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यहां हमें आधार निकालना है, आधार स्क्वायर कर्ण हमारा कितना है एक का स्क्वायर 1 माइनस एल कितना है एक्स और एक्स का स्क्वायर एक्स। यहां ए का मान निकलेगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस अब यहां से हम सबको चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारा कॉस इनवर्स एक्स, बात कॉस की है, कॉस में क्या होता है, कॉस में क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारा, कर्ण कितना है हमारा 1 को लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं। बात करें टेन में निकालने के लिए, टेन इनवर्स टेन में निकालेंगे तो टेन इनवर्स क्या होता है लंब बटे आधार, और लंब कितना है हमारा देख लीजिए आप, लंब कितना है x और आधार कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार हम कॉट इनवर्स को भी बदलें, साइन इनवर्स को कॉट इनवर्स में बदलें तो भी कंडीशन क्या बनेगी हमारा, या हम कहें टेन का रेसिप्रोकल होता है, या हम कहें √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। इसी प्रकार सेक को बदले हम, सेक इनवर्स कॉस इनवर्स का रेसिप्रोकल होता है तो क्या होगा 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार कोसेक इनवर्स एक्स को बदलें, साइन इनवर्स एक्स का रेसिप्रोकल होता है तो 1 अपॉन एक्स। इस प्रकार हम इस सभी प्रतिलोम त्रिकोणीय फलनों को इस फॉर्मूले से हम बदल सकते हैं। इन्हें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, जो मैंने मेथड बताया है इस मेथड से हम सभी इनवर्स त्रिकोणीय फंक्शनों को आपस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे हमें और कोई बदलना है, जैसे हम बात करें क्या बदलना है कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स इसको भी कैसे बदल सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स
बराबर थीटा, यहां से कॉस थीटा बराबर एक्स। वही कंडीशन, वही राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। यहां आधार कितना है हमारा? एक्स, और कर्ण कितना है? यहां से लंब हमें जो पूरी लंब निकालेंगे एल निकालेंगे, क्या निकलेगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर रूट, या हम कहें 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कोई भी हमें किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदलना है तो बदल सकते हैं आराम से, नो प्रॉब्लम। जैसे हमें बदलना है साइन में, साइन इनवर्स क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारा? और कर्ण कितना है हमारा? कर्ण हमारा एक रखते नहीं, छोड़ दीजिए। यहां से 10 में बदलना है, लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आधार कितना है हमारा? आधार देखिएगा एक्स। ओके, उसके बाद कॉट में बदलना है, रेसिप्रोकल कंडीशन किसके? tan y लगा दो, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बदलना है हमें सेक इनवर्स एक्स में, सेक इनवर्स में बदलना है तो cos का रेसिप्रोकल 1 अपॉन एक्स। बदलना है हमें कोसेक इनवर्स एक्स में, क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार हम बदल सकते हैं सभी प्रॉपर्टियों को। अब हमारे कुछ फॉर्मूले हैं जो प्रतिस्थापन मेथड से हल होते हैं, उनमें से कुछ फॉर्मूले इस प्रकार हैं। 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स। अगर हमें tan की फॉर्म में लेके आना है तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हमें साइन की फॉर्म में लेके आना है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें cos की फॉर्म में लेके आना है इनवर्स वाली में, तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार बदल सकते हैं, क्योंकि वही कंडीशन हमारी यहां से 10 में लेके जाएंगे। फॉर्मूला वही हमारा tan टू थीटा वाला है, उसी कंडीशन से हम प्रूव करते हैं। वैसे इनको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम? प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन डिस्प्लेसमेंट कहें, यहां x बराबर क्या रखेंगे? tan थीटा। इसमें x बराबर tan थीटा, इसमें भी रखेंगे x बराबर tan थीटा, और इसमें भी रखेंगे x बराबर tan थीटा, जिससे हमारी ये प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। आगे फॉर्मूले हैं हमारे 2 sin इनवर्स x। 2 sin इनवर्स x को अगर हम साइन की फॉर्म में लेके आए तो sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कंडीशन वही है, हम यहां x क्या रखेंगे? वैल्यू x बराबर रखेंगे हम sin थीटा। क्या रखेंगे? x बराबर sin थीटा। 2 sin थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, या 2 sin थीटा cos थीटा। और ये इन्हें प्रूव करने के लिए मैंने बता दिया है प्रतिस्थापन विधि, और यदि किसी को कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तथा ये क्वेश्चन हमारी प्रश्नावली में भी है, साझा प्रश्नावली चालू करेंगे, क्वेश्चन आते रहेंगे। 2 cos इनवर्स x, इसे cos इनवर्स में बदलेंगे तो cos इनवर्स, फॉर्मूला हमारे पास क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 1, वही फॉर्मूला है सबके लिए। अब बात करें हम साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। एक बात मैं फिर बता रहा हूं, सभी त्रिकोणमितीय फंक्शन अपनी अपनी रेंज में ही काम करेंगे। ये मत बोलना कि सब वैल्यू के लिए सत्य है, इनकी जो रेंज है उसी में ही सत्य है, ध्यान रखना इस बात का विशेष। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहां हम माइनस लगा सकते हैं तो फिर यहां भी माइनस हो जाएगा, इसलिए हमने
दो फॉर्मूले एक ही में रख दिए हैं। इसी प्रकार कॉस इनवर्स माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स बाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बाई। केवल फॉर्मूला हमें देखने हैं, समझने हैं, यूज बहुत कम करना है। जो मैंने बताया है वही प्रॉपर्टी लगानी है। यहां अगर मैंने कर दिया माइनस तो यहां क्या हो जाएगा प्लस। फॉर्मूला वही लगते हैं सभी, cos 2 वाले या cos a प्लस बी वाले, cos a प्लस बी sin a प्लस बी, वही फॉर्मूला प्रूव होता है सभी ये। अब हमारा नेक्स्ट है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तब होता है ये फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अब साइन या होगा 3 साइन इनवर्स एक्स, साइन में लेके जाना है तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, साइन 3 वाला फॉर्मूला। यदि 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, यदि हम 3 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ हमारे सभी फॉर्मूले कंप्लीट होते हैं। अब हम अपनी क्लास 12th की एनसीईआरटी की बुक जो है एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।